आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद आज दादरी और दादरी विधानसभा से हम पिछले 1 घंटे से आपको कैमरे दिखा रहे हैं। सभी खापों के प्रधान से मिला चुके हैं, बारी बारी से उनसे बातचीत करवा चुके हैं। हम यहाँ पे पंचायत का फैसला भी चुनवा चुके हैं। अब हम उस शख्स से मिला रहे हैं जो बीजेपी के विधायक हैं और चेयरमैन के पद पे थे। अब इनसे पूछते हैं इनकी जवानी क्या वास्तव में ही इन्होंने इस्तीफा दे चुके हैं और किस तरीके से खापों के साथ रहेंगे। क्या इन्होंने कुछ देरी नहीं कर दी फैसले में? क्या इनका फैसला इतना लेट नहीं है? क्या पिपली कांड हुआ उस समय इन्होंने किसानों को खुल के समर्थन क्यों नहीं किया? क्या वजह रही? कई बातें जानते हैं जी। क्या कहेंगे, क्या वास्तव में इस्तीफा दे चुके हैं आप? अभी मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है, पहुंचा दिया, पहुंच जाएगा थोड़ी देर में। और हमने कोई देरी नहीं करी। खाप कल इकट्ठी कल हुई है, तो खापों ने जो पहले तो तमाम सामूहिक इकट्ठा फैसला लेते हैं, तो कल भाइयों ने फैसला लिया, आज वो लागू हो गया। तो इसमें देरी कहाँ होगी? आप किसान पुत्र बार बार बोलते हैं, किसान का बेटा हूं और खापों के प्रधान हैं, तो आपको नहीं लगता खापों किसानों का दर्द इतना बढ़ चुका था? आप पे बड़ी आस लगा रहे थे उस समय जिस समय पिपली कांड हुआ था, किसानों के लठ मारे, कई नेताओं के बयान भी आए, गलत हुआ है, किसानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आया उस समय? मैंने तो उस टाइम भी बयान दिया था, मैं भी दे रहा हूँ। अब किसानों के साथ जाते नहीं होने चाहिए, पहले भी दिया था, मैं आज भी कायम इस बात के ऊपर। अगर किसान एक पूरे देश का पेट भरता है, उसके साथ किसी प्रकार से जाते ना हो, मैं अपनी बात पर भी कायम। आपने साथ साथ एक बयान और भी दिया है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। विधानसभा में बलराज कुंडू के उस समय बोल रहे थे, उस समय आपने 90 विधायक से आपने खड़ा होकर किसानों के खिलाफ बोला था कि मोदी जी ने उनके कलम कभी गलत नहीं हो सकती। आपने एक ये बयान भी दिया था, उस समय आप कहीं ना कहीं किसानों के खिलाफ नजर आ रहे थे। जो उस टाइम जो मैंने बयान दिया था, मैं उस बयान पर आज भी कायम हूँ। मैंने ये कहा था, अगर किसानों के बीच में आप सरकार कह रही है कि भी किसान हित में है, तो जो जमींदारों के बीच में जो कन्फ्यूज है इसको दूर किया जाए। जो मैंने कहा था मैं आज भी कायम हूँ। तो आज भी जो आंदोलन हो रहे हैं, ये तो है ना, जो किसानों के अंदर जो अध्यादेश ले रहे हैं, ये कह रहे हैं सरकार कह रही है किसानों को बहुत बड़ा फायदा है, तो जो जमींदार चाहता में नुकसान है, तो ये जो कन्फ्यूज है ना, इसको दूर किया जाए। जब भी करे था आप भी करे जी। कुर्सी से ज्यादा लालच, ज्यादा मोह तो नहीं है आपको? कुर्सी में बैठे कहाँ है? मैं तो कभी कुर्सी बैठा नहीं। मैं तो भाइयों के बीच में पिछले 30 साल से बैठा हूँ, बंदा कुर्सी घूम रहा हूँ। शायद उसका कुर्सी नसीब भी ना हो, हम तो सेवा करने की कुर्सी है, उसको कोई खोज नहीं सकता, वो मैं लगा हुआ 30 साल से। अब आपका फैसला आया, देर आए दुरुस्त आए, पूरी सांगवान खाप आपके साथ है। एक बात तो लंबा समय कहता हूँ, देर आए कहाँ? खाप सारी इकट्ठे हो, कल फैसला रोते मिले, सबसे पहले 10 बजे लागू कर दिया, तो लेट कहाँ हुआ? मुझे समझ में नहीं आई, कहाँ देर कर रहे हो इस बात की आप? अच्छा, एक बात वो पूछना चाहूंगा, सभी देख रहे हैं, पूरा हरियाणा आपको नहीं लगता 54 खाप बड़ी बड़ी जो खापें, मैं गांधी जी से पूछा था, ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, 54 खापों को क्या जरूरत महसूस हुई आपको मनाने के लिए? क्या खापों का खुद इकट्ठे होते या आपको मनाने के लिए इकट्ठी होती खाप की पंचायतें? आज सोमवीर जी विधायक जी हमारे साथ आ जाइए, तरीका दीजिए। सब खाप भाई इकट्ठे हुए थे, उन्होंने हमारे को बुलाया था। खापों के अंदर कोई किसी को मनाता नहीं। खापों के अंदर कोई ब्याह शादी तो है नहीं, किसी की ताऊ नहीं आया, विदा पे जाना है वो नहीं है। खापों आप चेयरमैन है बीजेपी? खापों के हम भाईचारे में हैं और भाईचारे ने बैठ के फैसला लिया था, उस भाईचारे से हम अलग नहीं जा सकते। खाप का प्रधान होने के नाते राजनीति बाद में, पहले हमारा भाईचारा है। खाप प्रधान पहले हूँ, राजनीति बाद में। तो अब क्या, किस तरीके से आपका जत्था निकलेगा, उसकी अगुवाई कौन करेगा और कौन से बॉर्डर पे आपका टी पॉइंट रहेगा? हमने आपके किसानों प्रधानों से पूछा, आपसे भी जानकारी ले लेते हैं। और किस तरीके से, किस चीज में आप वाहन का प्रयोग करेंगे? ट्रैक्टर होंगे? ट्रैक्टर ट्रेलियों लेके जाएंगे और सारे जत्थे का अगवा मैं हूँ खाप की तरफ से। सारे मेरे 7 भाई हैं, इनको साथ लेके हम जो दिल्ली रोड के ऊपर जो टिकरी बॉर्डर पड़ता है, वहाँ जाके अपना समर्थन। तो सोमवीर जी, आप विधायक बने, चेयरमैन बने, आप पद पे बैठे, आपने यहाँ विधायकी भी की और आपने ये भी कहा चलो किसानों के वो पीछे की बातें। अब आपके मुख से क्या लगता है, वास्तव में किसान जो डटे हुए हैं, 96,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पंजाब से डटी हुई, 10 लाख लोग हैं, हरियाणा के लोग भी हैं, MSP कानून लगा दीजिए, हम यहीं से वापस चले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, वास्तव में किसानों की मांग वाजिब है? एक कानून मांगते हैं किसान, जो अन्न देता है, सबको खाना पीना देता है, वो जब सारा सरकार कह रही है कि बेनिफिट का सौदा है, तो ये नीचे लिखने में या उनको देने में सरकार को क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाउटफुल है। जहाँ जमींदार अपने आप को
पूरा विश्वास नहीं हो रहा है। तो उस जो किसान और सरकार के बीच में जो एक कंफ्यूज है उसको दूर करना चाहिए, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। भाई किसान किसी प्रकार ये गलतफहमी है दिमाग में, तो सरकार का काम ही था उसको दूर करे, भाई ये फायदा है, तुम क्यों चक्कर काट रहे हो, बताना तो चाहिए ना। अच्छा, इतने दिन आपको खाप के साथ खुला समर्थन देने में कहीं प्रेशर ज़्यादा सरकार का आपके ऊपर होगा, या किसी का ज़्यादा प्रेशर होगा खुल के, या नहीं आज के, या फिर कोई प्रेशर नहीं था, आज वक्त था और आज खुल के समर्थन दिया आपने? ऐसा पहले बात तो ये है कि ये सारी जो खाप है ना सांगवान, मैं उसका एक सिपाही हूँ, एक अंग हूँ। ये वो खून है जो प्रेशर मानता ही नहीं। यहाँ बहुत पहले सरकार बहुत चली गई, चाहे वो 91 का 45 काम था या कोई दूसरे काम थे। ये खाप जो है अलग अलग सिस्टम है। ये अपने किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये सांगवान खाप अपने सिद्धांत और प्रिंसिपल से कोई समझौता नहीं करती, ना किसी की दाव मानती, ना यहाँ कोई मेरतिर है, ना कोई रू रहता है। यहाँ इंसाफ चलता है और इंसाफ के साथ लड़ाई लड़ने वाली कौम में सबसे अग्रिम खाप सांगवान खाप है, और उसकी जिम्मेदारी उसका एक छोटा है सिपाही मैं हूँ। मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। थैंक यू साहब, हमारे से बातचीत के लिए। धन्यवाद जी, क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? ये जो कानून लाया है सरकार, ये 100% गलत है। 3 चीजें हैं ये, एमएसपी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और स्टॉक लिमिट। अनलिमिटेड स्टॉक जहाँ हो जाएगा, जिस चीज का एक मालिक हो जाएगा वो अपनी मर्जी के भाव लेगा। आप विधायक सोमवीर के भतीजे हैं, हाँ जी, तो आप मानते हैं सरासर गलत कानून है? बिल्कुल गलत कानून है जी। तो आपके जो चाचा लगते हैं आपके, हाँ जी, कुछ देरी नहीं कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके चाचा हैं? नहीं देरी नहीं जी। ये क्या है, ये बिल्कुल पहले से स्पष्ट हैं, ईमानदार हैं, समाज सेवी हैं, साफ छवि के इंसान हैं। जहाँ गलत होता है उसका विरोध करते हैं, ठीक होता है उसका समर्थन करते हैं। जहाँ सरकार ने जो ठीक काम किया है उनका सरकार का समर्थन किया है, गलत काम किए हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं। आज इनको ये लगा कि भी ये गलत काम है, ये एमएसपी है, स्टॉक की लिमिट। बीजेपी के जो विधायक थे सोमवीर सांगवान चरखी दादरी से चेयरमैन थे, उन्होंने पस्ते इस्तीफा दे दिया है। आज बहुत बड़ी खबर है, बीजेपी को निर्दलीय विधायक थे, लेकिन बीजेपी के ही नुमाइंदे थे, यहाँ से चेयरमैन थे और बीजेपी की पार्टी से ही वो बने हुए थे यहाँ पे, और निर्दलीय लोगों ने बनाया था। और खाप के प्रधान हैं, सांगवान के बहुत बड़े प्रधान हैं पिछले 4-5 वर्ष से। उन्होंने किसानों का समर्थन करने के लिए खाप के साथ कंधा से कंधा मिला के बिगुल फूंक दिया है। आज हरियाणा के बीजेपी के जो कैंडिडेट थे यहाँ से दादरी से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है आज, और वो किसानों के साथ कल सुबह 10 बजे जो जहाज होता है किसानों का जहाज, उसमें एक नहीं सैकड़ों की तादाद में जहाज यहाँ से निकलेंगे किसानों के, और टीकरी बॉर्डर पे 6 महीने का यहाँ राशन लेके चलेंगे उन्होंने बोला यहाँ से, और वहाँ पे धरना देंगे जब तक एमएसपी कानून लागू नहीं होता है। उन्होंने कहा पीछे क्या बोला नहीं बोला वो भविष्य की बातें हैं, मैं किसान के साथ हूं, और एमएसपी कानून अगर किसान चाहते हैं तो सरकार को जल्दी जल्दी लागू करना चाहिए, लिख के देना चाहिए। तो मैं फिर बताना चाहूँगा, बीजेपी के जो यहाँ से कैंडिडेट थे सोमवीर सांगवान निर्दलीय थे लेकिन चेयरमैन थे यहाँ से बीजेपी के, उन्होंने इस्तीफा दिया। बातों के साथ मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।